दोस्तों विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो लिस्टिंग के बाद पहली बार स्टॉक के अंदर ऐसी संभावना बन रही है कि ये अपनी नई हाई बना सकता है। काफ़ी अच्छी आज तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि विशाल मेगा मार्ट जिसके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है पूरे इंडिया के अंदर देखें तो जो मॉल्स की संख्या है वो डी मार्ट के मुकाबले भी ज़्यादा है। कंपनी अपने बिजनेस को और फैलाने की कोशिश करी है। 2-3 राज्यों में कंपनी अभी स्थिति नहीं है उनकी, और वहाँ पर भी नए नॉन स्टोर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। स्पेशली महाराष्ट्र में, गुजरात में अपनी फोकस कर रहे हैं वो। ऐसे में क्या आने वाले समय में विशाल मेगा मार्ट के अंदर एक अच्छी संभावना बन सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है। विशाल मेगा मार्ट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई आज सुबह 108 पर। क्लोजिंग कल 105 के आसपास थी। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। इंट्राडे में एक बार 105 का लो भी बताया, यानी कल के लेवल तक गया, उसके नीचे नहीं गया। वहाँ से जिसने जो दौड़ लगाई 110 का इंट्राडे का हाई बनाया, यानी काफ़ी बेहतर एक अच्छी तरह से तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। लगभग 4-5% की तेज़ी बनी। इस समय स्टॉक 109 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.58% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 88 लाख की डिलीवरी उठाई गई। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और आज अगर देखें तो 12:30 बजे के आसपास ही 1 करोड़ का वॉल्यूम तो हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक 100 के नीचे चला गया था। आपको पता होगा कि ये स्टॉक देख सकते हो कि 23 दिसंबर को 96 तक चला गया था। लग रहा था लोगों को कि अब ये स्टॉक टूटेगा, काफ़ी नीचे चला जाएगा और यहाँ से भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, ऐसी सबकी संभावना बन रही थी। लेकिन इसके उलट अगर आप देखेंगे तो 26 दिसंबर को स्टॉक ने फिर से इंट्राडे में एक बार 114 बता दिया और वो सारे की सारी जो धारणा थी वो गलत साबित हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक 2 बार फिर से उस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो देख सकते हो कि उसमें गिरावट की स्थिति भी बनी, लेकिन 100 के स्तर को नहीं तोड़ा इसने। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 101 तक आ गया था 31 दिसंबर को, फिर से 114 से गिरते हुए, लेकिन फिर भी 100 के स्तर को नहीं तोड़ा। और उसके बाद आप देखें तो स्टॉक ने 3 जनवरी को बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दी, 117 का इसने हाई बनाया, काफ़ी बेहतर दौड़ लगाई। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में फिर एक बार गिरावट की संभावना बनी और स्टॉक आप देख सकते हो कि गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया। वो जो 117 के आसपास था स्टॉक, वो नीचे आते आते देख दो 15 जनवरी को स्टॉक लगभग 102 पे आ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बिकवाली की संभावना बनी, लेकिन वही 102 का स्टॉक फिर से 110 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज। तो निचले लेवल से आप देख इस पर अच्छी खासी खरीदारी लौट के आती है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, इंट्राडे का हाई 105 का है, लेकिन लो 105 का, हाई 110 का है। और इसका 52 वीक का जो रेंज है लो का वो 96 का और हाई 117 का है। ये इसकी ऑल टाइम हाई है लिस्टिंग के बाद की। तो एनालिस्टों की अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलरा की तरफ से विशाल मेगा मार्ट का जो बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत है और ग्रोथ के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कैश भी है। कंपनी का मैनेजमेंट दमदार है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। अपने पीयर्स जैसे शॉपर स्टॉप, वी मार्ट और V2 रिटेल के मुकाबले फाइनेंशियल और ऑपरेशनल आधार पर कंपनी की स्थिति बहुत बेहतर है। विशाल मेगा मार्ट के प्रदर्शन की तुलना डी मार्ट और ट्रेंड जैसे रिटेल दिग्गजों से होती है। कंपनी का ग्रोथ को लेकर एग्रेसिव प्लान है। अभी कंपनी के पास 645 स्टोर है जो करीब 414 शहरों में अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। अगले 3 साल में यानी फाइनेंशियल 2024 से 27 के बीच स्टोर की संख्या को 11.5% CAGR के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और ये संख्या 846 तक पहुंचाने की कंपनी की योजना है। कंपनी का अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज का पर ज़्यादा फोकस है। प्राइवेट लेवल पर मार्केट शेयर 73% है। इस सेगमेंट का मार्जिन बेहतर होने की ट्रैक पर है। स्टोर मैनेजमेंट है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट है, जिसके कारण कंपनी का फ्री कैश फ्लो हेल्दी है। इससे बैलेंस शीट को मजबूती मिलती है। कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में विशाल मेगा मार्ट लीडिंग पोजीशन में है।
ये मुख्य रूप से मिडिल और लोअर इनकम हाउस होल्ड को टारगेट करती है। 133.8 मिलियन इसके लॉयल कस्टमर है और अगले 3 सालों में 17% CAGR से इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंस 2027 तक देश की करीब 14.2% आबादी को कैटर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है कंपनी। स्टोर्स एक्सपेंशन की बात करें तो अगले 15 सालों में कंपनी करीब 1400 से अधिक स्टोर खोलने की योजना लेकर आगे बढ़ रहे। अभी कंपनी के 645 स्टोर है और फाइनेंस 2025 में कुल 75, फाइनेंस 2026 में 27 और आने वाले समय 2026 से 27 के बीच में 80 स्टोर और नए खोलने की कंपनी की प्लानिंग है। तो ये फ्यूचर प्लान बहुत अच्छे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय विशाल मेगा मार्ट कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए विशाल मेगा मार्ट के अंदर जो इंडिया के जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उनका इंटरेस्ट काफ़ी शानदार है और 31 दिसंबर के जो आंकड़े निकल कर आए वो उत्साहवर्धक है और जो इशारा करे कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। करीब 8.66% की स्टेक है विशाल मेगा मार्ट के अंदर म्यूचुअल फंड की, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ये इशारा है कि काफ़ी फेवरेट स्टॉक बन रहा है इस समय म्यूचुअल फंड का। निप्पॉन इंडिया AMC फ्यूचर की बात करें तो फंड्स ने अपनी 0.1% के आसपास की स्टेक ली हुई है विशाल मेगा मार्ट में और ये देख सकते हो कि फंड की जो 3.08% स्टेक कंपनी के अंदर दिसंबर क्वार्टर तक है। तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखें तो निप्पॉन इंडिया AMC यहाँ पे काफ़ी बड़ी निवेश किया हुआ है उन्होंने और किसी भी फंड हाउस का निवेश अगर 1% से ऊपर होता है तो उसका नाम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाता है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया AMC का नाम आ रहा है क्योंकि उनकी 3.08% की स्टेक है कंपनी के अंदर, यानी दिसंबर क्वार्टर में बहुत भारी निवेश किया है निप्पॉन इंडिया AMC ने इस विशाल मेगा मार्ट के अंदर। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे नोवा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीब विशाल मेगा मार्ट के 250 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें उन्होंने करीब 380 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे दूसरे और भी फंड हाउस है जिसमें आप देखें तो DSP म्यूचुअल फंड ने 140 करोड़ का निवेश किया है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड का 140 करोड़ का निवेश है, फ्रैंकलिन टेम्पलन का 70 करोड़ का निवेश है, HDFC म्यूचुअल फंड का 290 करोड़ का निवेश है, HSBC म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे 40 करोड़ का निवेश है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ का निवेश किया है। तो ज़बरदस्त निवेश हुआ है, अलग अलग फंड हाउस का काफ़ी भारी निवेश हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर देखें तो 6.47% की स्टेक विशाल मेगा मार्ट में देखने को मिलेगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, यानी FI का भी काफ़ी बड़ा निवेश है जिसमें एक जो निवेशक है जो सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो 1.67% की स्टेक ली हुई है और इसीलिए ये शेयर होल्डिंग में उसका नाम आता हुआ दिखाई देगा। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग ये तो 4.52% है दिसंबर के अंत में, तो ये देख सकते हो कि वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये होल्डिंग है इस समय ये रिटेल इन्वेस्टर के मुकाबले बड़े फंड हाउस की काफ़ी ज़्यादा है। तो विशाल मेगा मार्ट के अंदर सबसे कम किसी होल्डिंग इस समय दिखाई दे रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की है और ये सबूत है कि आने वाले समय विशाल मेगा मार्ट कमाल कर सकता है। और अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम बात करें पिछले रिजल्ट की तो देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। सितंबर 2023 में कंपनी का सेल्स 4219 करोड़ के आसपास था जो सितंबर 2024 में बढ़ के 5033 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 571 करोड़ के आसपास था सितंबर 2023 में, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अदर इनकम 16 करोड़ के आसपास थी सितंबर 2023 में, जो 24 में 21 करोड़ के आसपास थी, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 264 करोड़ का बताया था सितंबर 2023 में, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 342 करोड़ तक पहुँच गया है। नेट प्रॉफिट 195 करोड़ का बताया था सितंबर 2023 में, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 254 करोड़ तक पहुंचा। यानी पिछले एक साल में प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। EPS 0.43 रुपीज़ के आसपास था, वो बढ़ते हुए 0.56 रुपीज़ तक आ चुका है। तो वाकई में काफ़ी शानदार बिजनेस है इसका नेट कैश फ्लो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2022 में -26 करोड़ रुपीज़ था, मार्च 2023 में बढ़ के -52 करोड़ हुआ, लेकिन इस बार मार्च 2024 में 41 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी जो पहले निगेटिव था। ये बात का सबूत है कि ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।